हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। अभी आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, जिसमें आपको दो मैट्रिसेस ए और बी हमने यहाँ पे लिख रखी है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये एक एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। तो फिलहाल अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले ये चेक करेंगे कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरी मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो ये होती है रो इनटू कॉलम। ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है किसके, नंबर ऑफ रोज के। किसके, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स बी के इक्वल है। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आपका ए बी आएगा रिजल्ट, उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका होगा m क्रॉस p का, राइट। अगर यहीं पे ये होता m इंटू n और दूसरा होता p इंटू q, और ये n और p इक्वल ना होते, तो नॉट पॉसिबल आप बोल सकते थे कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, दूसरे का 1 क्रॉस 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो रिजल्ट होगा वो 3 क्रॉस 3 बनेगा। ये 1 1 आप हटा देंगे, ठीक है ना। इसकी जो है नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक। तो लेकिन अगर ये 2 क्रॉस 3 और दूसरा भी 2 क्रॉस 4 या 2 क्रॉस 3 कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 2 है, नॉट इक्वल, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम इस एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हमको दिया हुआ है a इक्वल्स दिस वन, b इक्वल्स दिस वन। तो a का ऑर्डर क्या है इसमें, a का ऑर्डर है, देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 हुआ। और b का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है, 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 हो गया। तो a का ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2, एंड b का ऑर्डर है क्या, 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ से दिख रहा है कि आप क्या कर पाएंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। यहाँ तक क्लियर। तो हम इसको एक जो ए बी मैट्रिक्स हमारी बननी है, इसका ऑर्डर पता हो गया, तो हम एक इसका सैंपल लिख लेते हैं क्या बनना चाहिए। हालांकि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी समझने के लिए हम इसको लिखते हैं। तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर बनना है। 2 क्रॉस 3 का मतलब ये हो गया कि 2 रो और 3 कॉलम। तो आप इसको एलिमेंट्स लिख दीजिए, A11, A12, A13 और A21, A22, A23। ये इसके आपके एलिमेंट्स बन गए। ये मैट्रिक्स हो गई आपकी 2 क्रॉस 3 की, जिसमें 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो अब यहाँ तक ये समझिए आपका 50% काम हो चुका है। अब आपको सिर्फ एलिमेंट्स को फाइंड करना है। एलिमेंट्स फाइंड करना, एक बार आप इसको समझ लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, बट अभी आपको फोकस करना है मेन यहाँ पे। देखिए, ए आपका दिया हुआ है 6 9 2 3, और बी आपका दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है, ये रो और कॉलम होती है, रो बाई कॉलम। ये रो उठाएंगे, इसकी एक रो पिक करेंगे, और इसके हर कॉलम में 1 बाई 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे A11 ही दिख रहा है ना, तो 1 का मतलब फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शो करता है इसका एड्रेस। तो फर्स्ट रो आप इसकी लेंगे और फर्स्ट कॉलम इसका लेंगे। देन सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करना है हमको, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ही रहेगी, कॉलम सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन फर्स्ट रो रहेगी, कॉलम थर्ड हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम। देखिए कैसे होता है।
जैसे इसका फर्स्ट रो लिया, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 9 मल्टीप्लाई होगा 7 से, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, ये A11 हमें मिल गया। अब A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इसकी, सेकेंड कॉलम इसका, तो ये क्या बन रहा है आपका 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। अगेन थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो यही रहेगी, कॉलम इसका थर्ड हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ये आपकी एक रो बन के आ गई। अब आप चलेंगे सेकेंड रो पे, यहाँ से है A21 मीन्स सेकेंड रो। अब हम सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो, देन A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। अगेन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हुआ 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। अगेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो इसकी, थर्ड कॉलम इसका, तो सेकेंड रो यहाँ पे हुआ 2 इंटू 0, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 8, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में करना है, ये आप देख के चलिएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा अभी आपको। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए आप, कितना बनता है, 6 2 ज़ा 12, और ये हो गया 27, ये 36, ये 81, ये बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ये 9 7 ज़ा 63 होगा। उसके बाद बाकी का ऐसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन से। ये जो है आपकी 2 रो और 3 कॉलम मीन्स 2 इंटू 3, ये आपका ऑर्डर जो ये होना था, ठीक है। तो अभी आई होप आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं फटाफट। क्या किया हमने, हमको फर्स्ट चेक करना होता है, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर जैसे यहाँ पे फर्स्ट का क्या था 2 इंटू 2, दूसरा क्या था 2 इंटू 3, तो ये जो है इसमें हमें चेक करना होता है कि इसका जो कॉलम है इसकी बी के रो के इक्वल है कि नहीं। ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये 2 और ये भी 2, तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर में आप इसको हटा दीजिए, एक्सटर्नल एलिमेंट्स ले लीजिए, मीन्स इसके जो इसका रो और इसका कॉलम, तो ये 2 इंटू 3 ये इसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे m इंटू एन और n इंटू पी लेके भी जनरल फॉर्म में डिस्कस किया था। तो ये करने के बाद आप इसको चाहें तो लिख लें स्टार्टिंग में, इसकी नीड नहीं है, पहले आप अपने समझने के लिए इसको आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया था। A11 A12, ये A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बी का, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो ए का सेकेंड कॉलम बी का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं 6 को जैसे 2 के साथ, 9 को 7 के साथ, फिर 6 को 6 के साथ, 9 को 9 के साथ, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, ये एलिमेंट्स देखते जाइए। ये क्या है, A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो लिया हमने, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया और लिखेंगे उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्लेस कीजिए और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। अभी आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.2। हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लिया था, राइट। तो हमारा जो ए बी सी ये 3 मैट्रिसेस यहाँ पे दी हुई हैं। देखिए एडिशन में क्या है, ए प्लस बी का एडिशन बोल रहा है, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाते हैं, जैसे 2, और चेक करना है ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आप नॉर्मली ऐड कर दीजिए, 2 + 1 4 + 3 3 - 2 एंड 2 + 5, ए प्लस बी मिल गया। ऐसे ही आप इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से माइनस कर देंगे तो ए - बी मिल जाएगा। और 3a में क्या होगा, 3a निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हमने इसकी भी बात कर ली है कि जैसे जो स्केलर क्वांटिटी है या रियल नंबर होता है इसमें जनरली, तो 3 है 3a, तो 3 से इन सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा, फिर 3 से 3 का, फिर 3 से 2 का,
इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाइए 3A और उस 3A में से C को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल है, ये सारे हो जाएंगे आपके। ये हम ऑपरेशंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये सिंपल फिर अगेन एडिशन है, इसको आप ऐड कीजिए, जो फार्मूला बन रहा है फार्मूला बनाइए। ठीक है, जैसे इसमें cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस ऐसे आपको कोई फार्मूला बन रहा है इसमें जिसमें, तो बनाते जाइए। सिंपल है, इसको सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज, ये आपका होमवर्क है। और जहाँ तक हो पाए आपसे, इसमें आई थिंक ये भी हो जाएगा। कंप्यूट द इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए थे। मल्टीप्लिकेशन क्या होना है, पहले एलिजिबिलिटीज़ की चेक करेंगे, मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये मल्टीप्लिकेशन का एक ये केस दिख रहा है आपको 1 2 3 और 2 3 4, इसको हम यहाँ देख सकते हैं कैसे करना है हमको। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है 1 2 3। ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है रो और कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और देखिए रिजल्ट इसका क्या आएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ये बन रहा है आपका। अब इसमें आपको देखिए ये 3 रो और 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 इसका हो गया ऑर्डर, और ये 1 रो 3 कॉलम्स, तो ये 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 और 1 दोनों में है, मीन्स इसका क्या कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल होगा तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, वो किस ऑर्डर का होगा, वो 3 क्रॉस 3 का होगा, इसका रो और इसका कॉलम। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से एलिमेंट बनेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, इनमें एक ही एक एलिमेंट है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट करिए। 1 इंटू 2 1 इंटू 2, तो 2 मिल गया आपको। फिर अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में ही एक एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम में 3 है, तो 1 इंटू 3 मिल गया आपको 3। तो नेक्स्ट 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 इंटू 4, तो ये आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ऐसे ही अब आप सेकेंड रो में चलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। ऐसे अगेन अब क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखिए थर्ड रो पहले इसके साथ, तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो A32 मिलेगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, तो ये आपकी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलेगी। एक ये रो और कॉलम, एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना टाइप्स में। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा। तो ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लिकेशंस हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा जहाँ तक हो सके। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाना चाहिए आपका, फिफ्थ 6, फिर ट्राई कीजिए आगे जहाँ तक पॉसिबल हो आपका। उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।